बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत हारिस ऑफिशियल पे आज हमारे मेरे बड़े ही पसंदीदा मेहमान मौजूद हैं और आपके भी बहुत पसंदीदा हैं क्योंकि उनसे जो आपको नॉलेज का खजाना मिलता है, वो सिर्फ नॉलेज इसलिए नहीं होती कि आपके इल्म में इजाफा हो रहा होता है, बल्कि आपके बहुत से मसाइल का हल भी हो रहा होता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, आप सब जानते हैं इरफान कामिल साहब को, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत। कैसे हैं इरफान भाई, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक हैं, मैं खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक मैं बिल्कुल ठीक। और आपके साथ तो चाहे पाकिस्तान में शोज़ कर रही हूँ, अमेरिका में शोज़ कर रही हूँ, जब भी आपके साथ सेशन होता है तो वो तो एक ट्रीट होती है, तो आई ऑलवेज़ एन्जॉय बिल्कुल, दैट। बिल्कुल, बिल्कुल सेम लाइक हियर और हमेशा ऐसे ही फ़ील होता है कि हुँ, बिल्कुल अपार्ट नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे सब चल रहा था और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इन सब जी, चीज़ों को कायम दायम रखे और बरकत के लिए इसको सारी चीज़ों को हमारे आगे लेके चले अल्लाह की ज़ात। इंशाल्लाह। आज बड़ा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इरफान भाई, आप ऑफ एयर भी बात करते रहते हैं और आप जी, जी, बताते जी। हैं कि भई शादी के लिए एक तो शादी की निकाह की तारीख पे आप बहुत एम्फसाइज़ करते हैं, फिर आप जो कि हर शख्स की उसके हिसाब से होती है। यानी बिल्कुल, मेरे लिए डिफरेंट है, आपके लिए डिफरेंट है, एक्स वाई ज़ेड के लिए डिफरेंट है निकाह की तारीख। अच्छा, उस पे भी आप बताइएगा कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, निकालना क्यों ज़रूरी है या उस पर ही निकाह करना क्यों ज़रूरी है? एंड देन बिल्कुल, आज हम मैरिज कंपैटिबिलिटी पे बात करेंगे। बहुत से लोग इस पे बिलीव नहीं करते कि जी आप कैसे बता सकते हैं कि मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसे होगी 2 लोगों की। तो मैरिज कंपैटिबिलिटी ना सिर्फ़ आज आप बताएँगे बल्कि उसके बाद मैं बाकी चीज़ें बताती हूँ कि हमारे लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कैसे कर सकेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल। और पहली चीज़ तो ये है नुसरत के ये भी मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि ये टॉपिक मैं आज पहली दफ़ा आपके साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ। जी। मैंने अभी तक इसको कहीं डिस्कस नहीं किया, किसी चैनल पे नहीं किया, किसी और फोरम पे नहीं किया, हुँ, बट इट्स अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एज़ फार एज़ द मैरिज लाइफ इज़ कंसर्न्ड। जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं लोगों को एक बात समझाता हूँ हमेशा और मेरा एम्फसाइज़ मैं करता हूँ। हर जगह एक ही बात है, हर प्लेटफ़ॉर्म पे मैं ये कह रहा होता हूँ कि खुदारा इन चीज़ों को किसी रिलीजन, किसी सेक्ट से ना मिलाया करें। ये हुँ, प्योर साइंसेज़ है, राइट? हुँ, और इसके अंदर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, स्टार साइंस, ऑल इज़ साइंस। हुँ, इसको कहीं पर भी प्लीज़ इसको रिलीजन के साथ ना अटैच किया करें। मैं तो जितना मैं मुसलमानों के लिए कर रहा होता हूँ, उतने ही मेरे नॉन मुस्लिम क्लाइंट्स भी होते हैं, उतने ही राइट। मेरे डिफरेंट सेक्ट्स के क्लाइंट भी होते हैं, लेकिन मैं सबको एज़ ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करता हूँ। पहली चीज़ तो ये है, ह्यूमैनिटी इज़ फर्स्ट, पहली चीज़। अच्छा, ये जो आपने जो मैरिज का जो आज जो बड़ा ज़बरदस्त आपने जो एक क्वेश्चन हुँ, रेज़ किया है ना कि कंपैटिबिलिटी, तो मैं आपको बताऊँ कि लोगों को इसको ज़रूर सोचना चाहिए और मेरे जितने करीबी लोग हैं, हुँ, वो मुझसे ज़रूर राय लेते हैं और मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनकी पूरी-पूरी फैमिलीज़ इन्हीं चीज़ों को देख के सारी चीज़ों को प्लान करती हैं और इवन देन मैंने अपने घर में अपने बेटे की शादी भी इसी तरह प्लान की। अच्छा, सही। अच्छा, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो है सबसे पहले लड़के और लड़की की कंपैटिबिलिटी। हुँ, अच्छा, जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो कंपैटिबिलिटी हमेशा वहाँ पे आती है जहाँ पे अरेंज मैरेजेज़ होती हैं। हुँ, अगर लव मैरिज हो, लड़का और लड़की कुछ सुनने पे तैयार नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन हमारा काम है बताना, राइट जो गाइडेंस है वो देना। हुँ, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी किसी लड़के और लड़की का कोई प्रपोज़ल आता है, सबसे पहले ये देखना चाहिए आपको कि लड़के और लड़की का नाम, ये हुँ, सबसे पहली चीज़ है। ओके, उसका क्या अदद होगा, ठीक? सही। सेकंड सिनेरियो पे हम चले जाते हैं, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ विद हुँ, डे, मंथ एंड ईयर। उसके अंदर न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी क्या होगी, फिर ये देखा जाता है। हुँ, अच्छा, फिर जब आप इससे आगे निकलते हैं तो फिर ज़ोडिएक साइन की कंपैटिबिलिटी आती है। हुँ, जब ज़ोडिएक साइन, अब हम क्या कर रहे होते हैं, इसको स्टेज बाय स्टेज चेक कर रहे होते हैं कि ठीक है। अगर चले अगर नेम में नहीं है तो चलें डेट ऑफ बर्थ में हो, डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो माइट बी ज़ोडिएक साइन में हो, हुँ, ज़ोडिएक साइन में भी नहीं है तो हो सकता है मून साइन में हो। सही है। मून साइन कैलकुलेट करते हैं विद द टाइम ऑफ बर्थ। हुँ, अच्छा, अब होता क्या है कि मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप इसके साथ, और मैं आपको बता दूं मैक्सिमम आपको फेलियर्स इसी वजह से मिलते हैं, आपको डाइवोर्स रेशियो इसलिए मिलता है,
आपको मेंटल अनस्टेबिलिटी इसी वजह से मिलती है कि लड़के और लड़की की कंपैटिबिलिटी नहीं होती। कंपैटिबिलिटी नहीं है और वो बाद और में ही पता चलता है, चाहे पसंद की शादी है तब भी बाद में ही पता चलता है कि और कंपैटिबिलिटी आपको नहीं है। लगेगा, आप यकीन करें मेरे पास इतने केसेस आते हैं वो ब्रेकअप के ऊपर होते हैं, हुँ, कई दफा उनको फिर मैं उसी लिहाज से ट्रीट करता हूँ, और मैं बहुत यानी खुशी से ये केसेस लेता हूँ कि जिनकी कोई बिल्कुल सेपरेशन में बात रुकी हुई, क्योंकि वहां से, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि लड़का और लड़की राजी हो कि जी हम दोबारा पैचअप चाहते हैं। तो आप उनका तो यानी खुश इसलिए होते हैं कि आप उनका पैचअप इसलिए होता करा है कि हम मिला रहे हैं, हम अलहदा नहीं कर रहे। राइट। हुँ, लेकिन इन चीजों को आप अगर अर्ली देख लें, पहले देख लें, तो यहां तक नौबत ही नहीं पहुंचेगी आपकी। ठीक है। आपकी बहुत हैप्पीली मैरिज लाइफ आपकी कंटिन्यू करेंगे आप। हुँ, तो आपकी डिफरेंट टाइप की कंपैटिबिलिटीज होती हैं जिनको लेके दो लोगों को आगे चलना चाहिए, उनके घर वालों को स्पेशली इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस तरह हम एक अच्छा स्कूल बच्चों के लिए देखते हैं, जब हम एक अच्छा हॉस्पिटल देखते हैं किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, तो बिल्कुल उसी तरीके से दो राइट। लोगों की कंपैटिबिलिटी को भी देखना चाहिए। सही। अच्छा, अब इसके लिए मैं क्योंकि हम हमेशा से लोगों से बात करते रहे और चैनल्स में जब हम बात करते हैं, तो लोग आपको कॉल करते हैं चैनल के नंबर पे। आज मैं अपने इस फ़ोरम के तवज्जुद से नुसरत हारिस ऑफ़िशियल है, उसमें बार-बार मैं आपको मदऊ भी करूँगी और इसके तवज्जुद से मैं आपका नंबर शेयर करूँगी। जो लोग हमें दुनिया भर में कहीं भी देख रहे हैं, वो आपसे कैसे राब्ता कर सकते हैं? यानी उसका प्रोटोकॉल क्या होगा कि आपको पहले टेक्स्ट करें या क्या करें और फिर आप ज़ाहिर है उनसे बात करेंगे या कंसल्टेशंस करेंगे, उसका भी तरीक़ाकार ज़रा वाज़ेह कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही, पहली बात तो ये नुसरत के ये भी क्रेडिट आप ही को जाता है। और आपको पता है मैंने 3 साल आपके साथ प्रोग्राम भी किया यहाँ पाकिस्तान में भी, मेरा नंबर शेयर नहीं हुआ कभी भी। और इवन देन मेरा कोई सोशल मीडिया चैनल भी नहीं है, ना मैं सोशल मीडिया के इंटरेक्शन करता हूँ, लेकिन क्योंकि अब आपने ये किया तो आप ही पहला फोरम है जिसके ऊपर मेरा ये नंबर जाएगा, वरना राइट, मैंने आज तक कभी मेरा नंबर इस तरीके से गया सर्कुलेट नहीं नहीं। हुआ। रिक्वेस्ट तो दिया है, बट ऑन मीडिया पब्लिकेशन पे नहीं आया। तो हुँ, बिल्कुल मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, सबसे पहले मुझे उस पर व्हाट्सएप कर लें, तो मैं फिर वन टू वन उसमें अगर मुझे वीडियो कंसल्टेशन की जरूरत होगी तो मैं यकीनन उस पे फिर आ जाऊंगा। तो हुँ, मेरा जो नंबर है वो आप जरूर पब्लिश कर सकते हैं, दैट इज 923212893135। दिस सही, इज माय व्हाट्सएप नंबर एंड आल्सो माय कॉलिंग नंबर। राइट, आप इसके ऊपर डायरेक्ट जो मुझसे करना चाहता है कंसल्टेशन, तो वो मैं फिर पर्सन टू पर्सन वो मैं कंसल्टेशन कंसल्ट, कर सकता है, लेकिन इसका प्रोटोकॉल यही है कि आप पहले व्हाट्सएप मैसेज करें, पहले व्हाट्सएप अपनी मैसेज कर बारी दें। का और इंतज़ार करें। स्पेशली मैं उसको जरूर इंटरटेन करूंगा जो आपकी क्योर ऑफ आएगा मेरे पास, ओके, ठीक उसमें है। मुझे लिखें कि आपके केयर ऑफ मुझे कांटेक्ट किया जा रहा है। तो हुँ, हुँ, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम, हुँ। मेरे ये 15-14 साल की हिस्ट्री में पहली दफा मेरा नंबर आपके चैनल पे जाएगा। सही। तो मैं मेरी दरख़्वास्त यही होगी तमाम सुनने वाले, देखने वालों से कि आप लोग टेक्स्ट करें और फिर वेट करें क्योंकि इरफ़ान साहब खुद भी बहुत बिज़ी होते हैं, बहुत सी इनकी कंसल्टेशंस होती हैं, तो अपनी बारी का वेट करें और फिर इंशाअल्लाह ज़रूर ये आपको बताएँगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, एक तो वो लोग हो गए जिनकी शादी होने वाली है, जिनके लिए रिश्ते तय किए जा रहे हैं। एक वो ग्रुप है जिनको कुछ समझ ही नहीं आता कि भाई किससे शादी करनी है। यहाँ पर अमेरिका में ख़ास तौर पे ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जी लड़के बिल्कुल को समझ ही नहीं आ रहा किस तरह की लड़की से शादी करनी है, लड़की को समझ नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं हो रहा। क्या वो लोग भी आपसे कंसल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली दे आर सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है उनको, कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं तो भी इस तरफ नहीं जा रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मैं आपको बताऊं कि कुछ ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जैसे कैप्रिकॉन, हुँ, और एक डेट ऐसी है जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज वो लोग तो बहुत ही जरूरी कंसल्टेशन करें, हुँ, और जिसमें हमारे माशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब भी शामिल हैं, और उनकी 21 अक्टूबर की बर्थ है। तो जी। मैं कहता हूँ कि जिन लोगों की बर्थ भी 3, 12, 21 और 30 है, हुँ, मींस किसी भी मंथ की राइट। 3rd, 12, 21 एंड 30th, हुँ, इन लोगों को तो जरूर फोकस करना है, बिकॉज इनकी शादियां अमूमन डिले मिलती हैं, और इसके अंदर जो ओह! सबसे डिले होती हैं वो 21 की जो डेट है, ये मैक्सिमम आपको डिले मिलेंगे। 10 लोग होंगे तो 8 लोगों की शादी डिले मिलेगी आप। तो हुँ, इनको तो जरूर कंसल्ट करने की जरूरत है। हुँ, फिर प्लस इसके अंदर जो हम अगर इसको आगे लेके चलें तो मैं आपको बताऊं कि कुछ डेट्स ऐसी हैं जिसके लिए मैं कहता हूं वो एक्चुअली मैरिज डेट्स नहीं है, हुँ, वो उनमें ना कहीं कोई प्रॉब्लम रेज हो जाता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी
आई मीन वेरी हैवी डेट्स, बहुत हुँ, ही ज्यादा, यानी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है कायनात के सही, ऊपर। सही। तो मैं उनको कहता हूँ उनको अवॉइड करें, जो मैं राइट, पहले भी कई दफा बता चुका, जिसके अंदर 3 डेट्स तो हैं, 8, 17 और 26, 8, अच्छा। 17 एंड 26, एंड द अदर इज 9, 18 एंड 27। ये डेट ऐसी हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए शादी, स्पेशली निकाह। हुँ, हम हुँ, तो निकाह के हिसाब से बात करते हैं ना। ठीक तो है। निकाह आप इन तारीखों में मत करें, क्योंकि निकाह आप समझ लें आपकी पूरी मैरिज लाइफ की स्टेबिलिटी है निकाह। हुँ, निकाह की जो डेट है, कोशिश करें निकाह की डेट सबसे जो बेस्ट है दैट इज 19। सबसे अच्छी डेट है ये, 1 अच्छा, एंड 9। 19 इज द मोस्ट प्रोमिनेंट डेट फॉर एनी टाइप ऑफ निकाह, के आप निकाह ठीक। जब भी करना चाह रहे हो आप 19th में ये करें। सबके लिए या जिसका भी निकाह है वो अच्छा, सबके लिए ये सबके मतलब एक मैं सेफ ज़ोन है, इसलिए, अच्छा, अदरवाइज़ आप पर्सन टू पर्सन भी अलग से परसेंट जो, बता कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम मतलब 19 में नहीं कर सकते, कुछ लोगों की आ जाती हैं इस तरह की हुँ, चीजें। तो हुँ, फिर वो यकीनन कंसल्ट जब करते हैं तो मैं उनके फिर अकॉर्डिंगली उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है हुँ, उसमें, स्पेशली क्योंकि निकाह लड़के की तरफ से पढ़ा जा रहा होता है, सही। तो रजामंदी लड़की की तरफ से होती है, तो फिर मैं लड़के की चीजें देख के फिर मैं बता देता हूँ आपको कि आप इस डेट में निकाह को प्लान करें। आप रिसेप्शन किसी दिन भी रखें, आप वलीमा किसी दिन भी रखें, हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द मेन थिंग इज निकाह। निकाह को आपने बहुत ही प्रिसाइज रखना है और बहुत ही कैलकुलेटिव रखना है, ठीक। ताकि उसमें जो सिस्टम है आप उसके अंदर यूनिवर्सल सिस्टम का हिस्सा है आप, हुँ, तो हुँ, आप उस चीज की अच्छी तरह कंक्लूजन की तरफ तो जाएं एटलीस्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये भी है कि जैसे अक्सर घरों में नाचाकी चल रही है, आपने खुद भी बताया, जी, कुछ लोग खुद पैचअप करना चाहते हैं, वो आपसे राब्ता कर सकते हैं, कुछ लोग जी, खुद बिल्कुल, पैचअप नहीं करना चाहते, सुन नहीं रहे होते, लड़की कहती है अब मैंने नहीं रहना इसके साथ, लड़का कहता है बिल्कुल, मैंने नहीं। अगर उनके वालिदैन उनके पर्टिकुलर्स आपसे शेयर करें, तो क्या तब भी बिल्कुल, बात बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। हुँ, और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये भी ना एक माइंडसेट है। हुँ, देखिए हर चीज जो ना थॉट प्रोसेस है। हम हुँ, सोच को बदल लेते हैं तो एकदम हुँ, बिल्कुल रिलीजियस हो जाते हैं। हम ठीक, सोच को बदल लेते हैं तो एकदम अनरिलीजियस हो जाते हैं। हुँ, तो हर चीज सोच है, आपको उस पैटर्न को लेके चलना होता है। तो हम जब, स्पेशली मैं जब ट्रीट करता हूँ लोगों को, तो देखिए मेरा जो तरीकेकार है वो मैं इसीलिए कहता हूँ कि लोगों को पढ़ना चाहिए। जी, तो मेरा तरीकेकार यही है कि मैं जब कैलकुलेट करके जो प्रिसाइज जो मैं जेम स्टोन्स जब मैं देता हूँ, हुँ, हुँ, एक्चुअली जेम स्टोन है क्या, जेम स्टोन इज विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जी, जब आपकी बॉडी के साथ अटैच होते हैं और इसमें से एनर्जी पास ऑन होती है, तो वो आपके उस एरिया को हील करती है जो हुँ, आपके बॉडी के अंदर डिफिशियंसी है। हुँ, टाइम लोग इसको थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर लेते हैं, इसको रिलीजन में ले जाते हैं, सेक्ट में, इसका कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, ये प्योर साइंसेज है। और जब हम उसके ऊपर ट्रीट करते हैं तो ऐसे लोग भी ट्रीट हो जाते हैं जिनका आपने जिक्र किया कि जो कि नहीं मान रहे होते हैं या नहीं, तो उनका बेसिकली सोच का चेंज होना है ना। हुँ, और वो हम किसी भी, जब हम बर्थ देखते हैं तो उसमें देखते हैं उनके कौन ज्यादा फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी है, लड़की है या राइट, लड़का है। जो जरा फ्लेक्सिबल होता है हम उसी के ऊपर काम करते हैं, और जब वो जब फ्लेक्सिबल होता है तो कोई सी भी एक साइड फ्लेक्सिबल हो गई, ऑटोमेटिकली दूसरी साइड फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाती है। तो ठीक, नेचुरली द रेमेडीज इज रिक्वायर्ड, राइट, सम कुछ और प्रोटोकॉल होते हैं वो जरूर करने होते हैं। बट मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके आप सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को देखें और सोचें। और मैं कहता हूँ मुझसे आप सवाल जरूर करें, अगर मैं कहीं आपको लगता है कि कहीं किसी गलत चीज की तरफ मैं लेके जा रहा हूं तो आप मुझसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन करना, बिल्कुल, बट लेकिन बिल्कुल, मेरी कोशिश होती है कि चीजों को बनाया जाए, सही, और ये बहुत जरूरी है नुसरत, फिर मैं कह रहा हूँ लोगों को। और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपेटिबिलिटीज हैं, ये भी आप एक प्रोग्राम कीजिएगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सा हुँ, जो हुँ। आपकी बर्थ है वो किसके साथ ये मैं नेक्स्ट एडजस्टेड है। प्रोग्राम इसी पे करूँगी, आज मैंने ओपन प्रोग्राम रखा है, नेक्स्ट प्रोग्राम हम इंशाल्लाह इसी पे करेंगे कि किसकी किसके साथ बिल्कुल, कंपैटिबिलिटी होती है। आप बिल्कुल, सब इरफान भाई को जो नंबर दिया गया है उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप किस-किस हवाले से इनके साथ प्रोग्राम देखना चाहते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स को अलाइन करें। अब इरफान कामिल साहब मेरे प्रोग्राम का एक रेगुलर हिस्सा रहेंगे इंशाल्लाह और हम आपको कोशिश करेंगे कि जितना हम अपनी इस नॉलेज से आपको
किसी भी तरह का तहफ़्फ़ुज़, तक़वियत फ़राहम कर सकें, वो हम ज़रूर करें। सो विद दैट इरफ़ान कामिल साहब, इस वक़्त मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि ये एक क्विक सेशन था जो मैं करना चाहती थी और लोगों को बताना चाहती थी, बट नेक्स्ट सेशन में इंशाअल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंशाल्लाह ज़रूर, कंपैटिबिलिटीज़। थैंक इंशाल्लाह। यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।